गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ईएमआरएस की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी, तो ये तो कल की डेट में आ गई है। बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा, और जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी जो है फिजिकल एजुकेशन में लगभग 600 प्लस पोस्ट हैं, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल टीचर। बट इसमें एक चीज़ की गड़बड़ी ये है कि यह जो वैकेंसी है इसमें जो है पे लेवल 6 कर दिया है। चलिए, हालांकि आप लोग टेंशन मत लीजिए, पे लेवल 7 हो जाएगा। जिनका भी सिलेक्शन होगा, एक कोर्ट की केस की केवल हियरिंग होगी और आप लोगों का पे 7 में चला जाएगा। इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि नहीं ये तो पे लेवल इसका कम है केवीएस से और एनवीएस से, तो हम फॉर्म नहीं डालेंगे। तो ऐसा मत सोचना। फॉर्म अप्लाई कीजिए, आप पहले भर्ती हो जाइए, फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत ईजिली ये पे लेवल 7 में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह नई नई भर्ती है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। और इसका प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को बस केवल और केवल जो एनवीएस का जो सिलेबस है, आपने अभी तक अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो एनवीएस का सिलेबस देखेंगे तो वैसे ही हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। यदि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनवीएस के नहीं हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एनवीएस लिखा होगा। एनवीएस क्वेश्चन पेपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या नेगेटिव पैटर्न है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है। आप देख सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आता है। जो 40 मार्क्स के जो अदर सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी लेवल के होते हैं, बशर्ते कि इसमें थोड़ा अटेम्प्ट जो है नेगेटिव मार्किंग से बचना है। क्योंकि 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग इसका है, 1/4 जो है। और इसके लिए आपको एक ही काम करना है, केवल और केवल जो भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। हालांकि केवीएस का जो आपने पेपर दिया होगा उसमें तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो था ही नहीं। उन्होंने सिलेबस कुछ और दिया था और एग्ज़ाम कुछ और लिखे थे, क्वेश्चन पेपर कुछ और आया था। तो बट इसमें एक चीज़ का मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जो एकलव्य का जो एग्ज़ाम होगा वो 100% जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यह जो एग्ज़ाम पैटर्न है एज गुड एज एनवीएस का है। और एनवीएस में जिस तरीके से रेजिडेंशियल पोस्टिंग होती है उसी तरीके से यह स्कूल भी है। हालांकि यह ट्राइबल स्कूल है तो ट्राइबल लोकेशन पे ही इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छा है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, नया बना हुआ सारे हैं। लगभग जो है 600 प्लस जो है ट्राइबल स्कूल्स जो है एकलव्य मॉडल जो है बना हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स नया है। और आप लोग भी नए नए भर्ती होंगे तो आप लोगों की प्रमोशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू केवीएस एंड एनवीएस। तो इस प्रिपरेशन में लग जाइए। और मैं आप लोगों को मोटा मोटी एक चीज़ और बताता हूँ। पे लेवल तो बता दिया। एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है, देखिए रिलैक्सेशन तो 3 साल जो है ओबीसी के लिए होता है एज गुड एज जैसे सेंटर के लिए आप एलिजिबल हो रिलैक्सेशन के लिए, वैसे ही एकलव्य मॉडल में भी है। और SC ST हैं तो आप 5 साल जोड़ लीजिए, यानी 40 साल तक। और इसमें एक चीज़ का डाउट है लोगों को कि 35 साल कब से काउंट किया जाएगा। जो मैक्सिमम एक्सीडिंग एज जो लिमिट है वो 35 साल है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब फॉर्म निकला है जुलाई में, तो जुलाई तक आपका यदि 35 साल से कम एज है देन यू आर 100% फुल्ली एलिजिबल टू फिल अप दिस टाइप ऑफ फॉर्म्स। तो इसके लिए एक चीज़ और बता दूं कि यह जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि उनका बी ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट था क्या, वो वे लोग जो है अपीयर हो सकते हैं। तो इसका सबसे सिंपल जो नोटिफिकेशन में लिखा है केवल बीपीएड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, अगर आप एमपीएड हैं तो एमपीएड तो एज गुड एज बीपीएड ही है। बीपीएड करने के बाद ही आप एमपीएड में एडमिशन लेते हैं, डायरेक्ट तो कहीं होता नहीं है। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। और एक चीज़, सबसे अच्छी चीज़ इसमें मुझे इसका पैटर्न लगा, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अभी केवीएस का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऑनलाइन पैटर्न का एग्ज़ाम था। ऑनलाइन पैटर्न एग्ज़ाम में जो था बहुत ज़्यादा इसमें धांधली हुआ है, और मैक्सिमम जो लड़के जो हैं वो हरियाणा के कैंडिडेट्स जो हैं क्वालिफाई किए हुए। क्यों? क्योंकि उनका जो है वहाँ पर नकल काफ़ी हुआ था। नकल के साथ साथ जो आपका रिमोट वाला सिस्टम था, यानी कि आपकी जो डेस्कटॉप है वो रिमोट सिस्टम से काम कर रहा था। हालांकि इंडिविजुअल वहाँ पर एक स्क्रीन पे बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो स्क्रीन है वो कहीं और रिमोटली जो है मॉनिटर्ड हो रहा है और वहाँ पर टिक लग रहा है। तो इससे जो है बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और एकलव्य मॉडल स्कूल में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ऑफलाइन जो पेपर होगा
जो पेन एंड पेंसिल वाला मेथड है उसको अप्लाई करेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि एकदम से बहुत ज़्यादा जो है फ्रूटफुल सिलेक्शन होगा, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगी। तो इसमें आप लोग थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा। 1000 रुपया हालांकि फ़ीस तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन एनवीएस और केवीएस से तो कम ही है फिलहाल। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि इंटरव्यू लोगों ने केवीएस का तो दिया हुआ है, जो नकलची गैंग थी उन्होंने तो भोपाल में जाकर इंटरव्यू दिया हुआ है। लेकिन इनका जो है अगर रिटन जो है, वो लोग रिटन में बता रहे थे कि किसी के 172 हैं, किसी के 168 हैं, किसी के 170 हैं। ये लोग रिटर्न के बेस से ही सेलेक्ट हो पाएंगे तो हो पाएंगे केवीएस में, अदरवाइज ये इंटरव्यू में तो बहुत ही कम नंबर पाएंगे। बिकॉज वहाँ पर जो एग्ज़ाम में हॉल में जो था, वहाँ पे जो इंटरव्यू जो पैनल था, जो बोर्ड बैठा था, वहाँ पर बॉल बहुत सारी रखी हुई थी। कोई फुटबॉल था, कोई पे बास्केटबॉल था। तो वहाँ पे उन लोगों को बॉल रिकग्निशन नहीं करने आ रहा है कि किस गेम का कौन सा बॉल है। अब बताइए, ये फिजिकल टीचर बनने के लायक हैं क्या? आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं, वो लोग गए तो थे वहाँ इंटरव्यू देने, लेकिन एक तरीके से समझ लीजिए टाइम पास ही था उनके लिए इंटरव्यू। और जिनका मान लीजिए होगा भी, जो इन गधों में जिनका होगा भी, वो तो समझ लीजिए केवल और केवल रिटन मार्क्स से भरोसे हुई हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रिपरेशन के लिए, एमआरएस के लिए एकदम से लग जाइए अभी से। पैटर्न बहुत इजी है। मैं आप लोगों को एक तरीके से, हाँ, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट जो लिखा है ना 18/8 से, तो यह जो स्टार्ट है हो तो गया है, लेकिन अभी इनकी साइट जो है चल नहीं रही है। ठीक है, साइट जो है चल नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है। एक चीज़ मैं माफ़ी मांगूंगा, इसका भी जो है एग्जामिनेशन फ़ीस 1500 रुपये है। भाई, एग्ज़ाम फॉर्म भरना तो रियली बहुत हरकुलियन टास्क है। एक गरीब आदमी, जो एक अनएम्प्लॉयड आदमी, तो ये फॉर्म जो है बहुत फिल करने में भी उसकी भी हालत ख़राब हो जाती होगी। 1500 रुपये देकर यह फॉर्म भरा जा रहा है। एक हॉस्टल का जो खर्च आता है, वो अगर शेयरिंग में रहते हैं तो 1500 रुपये पर मंथ होता है। अब देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग अगर इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो जी जान से भाइयों जुट जाओ। इसमें जो है अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिए फिर तो आप लोगों के लिए फॉर्म का ना दोबारा जो है एक बार डरोगे कि 1500 रुपये लगाएं कि नहीं लगाएं। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं वह अभी से तैयारी करने लग जाइए। ठीक है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से, यदि आप लोगों का रहेगा, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा, तो मैं आप लोगों का हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, और एक चीज़ और कहूँगा कि जो वैकेंसी एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं। जो अपने पीईटी मेल एंड फीमेल का निकला हुआ है, पीईटी मेल में जो है 321 टोटल पोस्ट है। और यहाँ पर जो है आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हो कितनी है। और पीईटी फीमेल में ज़्यादा है, चलो ठीक है, कम से कम पीईटी फीमेल के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यदि वे मेल में नहीं आते हैं तो ये भी 321 भी वैकेंसी जो है काफ़ी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसके बाद जो वैकेंसी आएगी, अभी एनवीएस का पहले रिजल्ट आएगा। रिजल्ट केवीएस के साथ ही आएगा। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि एनवीएस केवीएस का रिजल्ट जो है बहुत साथ ही साथ आएगा। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका दोनों में सिलेक्शन हो गया होगा, तो इनके पास ऑप्शन होगा कि किस में जो है ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि यदि ये ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनकी सीट जो है खाली हो जाएगी, और जो सेकेंड और थर्ड लिस्ट जो निकलेगी उसमें वेटिंग वालों का होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो एक था ये। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि एक छोटा सा वैकेंसी आई हुई है इंडियन एयरफोर्स की। यहाँ पर एक दोस्त ने मुझे भेजा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं कि आप लोगों के भी जितने छोटे भाई हैं या फिर घर में या गांव में जो यदि स्पोर्ट्स से इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि यदि उनका एज जो है 11 से 14 साल है और इस एज ग्रुप में आते हैं, देन दे कैन अप्लाई। और 7, 8, 9वीं जो क्लास में हैं, यदि पढ़ रहे हैं 1 अक्टूबर तक, तो वह भी जो है इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि एक आर्मी बॉयज़ स्कूल का एक नहीं आता है, भर्ती होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ग्रूम किया जाता है, पढ़ाई किया कराया जाता है, और साथ ही साथ उनको स्पोर्ट्स में डाला जाता है एज़ पर दियर चॉइसेस। तो ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स ने एक रैली निकाला है। हालांकि ये रैली जो है बेंगलोर में है, जलाहाली ईस्ट में है, तो थोड़ा दूर तो है, बट यदि वे इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं। बॉक्सिंग का 7 अगस्त को वेन्यू है, रिपोर्टिंग है ट्रायल का, और रेसलिंग का है 9 अगस्त का। तो जिन कैंडिडेट्स के भाई हैं, छोटे भाई हैं,
या फिर पास पड़ोस के या फिर कोई रिश्तेदार के बच्चे हैं तो उनको आप यहाँ पर डाइवर्ट कर सकते हो। तो यह थी छोटी सी जानकारी। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर बने रहिए। मैं आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या क्या क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग EMRS। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।